नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पे प्यार का सफर में। कहानी प्रेम में धोखा या सच्चाई, जानिए इस कहानी में। कहानी का 8वां अध्याय, छल का परछाई। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए, नीलम और अर्जुन ने रिश्ते को बचाने के लिए एक नई शुरुआत का संकल्प लिया, लेकिन उनके बीच की खामोशी और संदेह ने उनके दिल में अब भी जगह बना रखी है। नीलम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है अर्जुन पर भरोसा कर सके, लेकिन अर्जुन की कुछ आदतें उसे बार बार परेशान कर रही है। एक दिन नीलम अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। नीलम सोचती है कि शायद बिजी होगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद अर्जुन का फोन बंद हो जाता है। इस तरह अचानक उसका फोन बंद हो जाना नीलम को बेचैन कर देता है। नीलम अपने मन को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक होगा, लेकिन तब भी उसे अर्जुन के एक दोस्त का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि अर्जुन आज रात एक पार्टी में शामिल हो रहा है और इस बात को लेकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। नीलम यह मैसेज पढ़कर चौंक जाती है। उसे याद आता है कि अर्जुन ने उसे कहा था कि वो ऑफिस का कोई जरूरी काम निपटाने गया है। नीलम के मन में फिर से शक की आग भड़क उठती है। वो खुद को संभालते हुए उस पार्टी में जाने का फैसला करती है, ताकि वो सच को अपनी आंखों से देख सके। जब नीलम पार्टी में पहुंचती है तो वो देखती है कि अर्जुन सच में वहां एक लड़की के साथ है। उसकी आंखें अर्जुन की हरकतों को देखकर दंग रह जाती है। अर्जुन उस लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था, जिससे उसे नीलम की कोई परवाह ही ना हो। नीलम इस विश्वासघात से अंदर तक टूट जाती है। वो अर्जुन के पास जाकर उससे सामना करने का फैसला करती है। अर्जुन उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीलम उसकी इस प्रतिक्रिया से और भी आहत हो जाती है। नीलम गुस्से में अर्जुन को पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। अर्जुन कहता है कि वो उसकी बस एक दोस्त है और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। लेकिन नीलम की आंखों में अब केवल दर्द और विश्वास की ही रह जाता है। अर्जुन के इस जवाब से उसे लगता है कि वो फिर से धोखे में है। अर्जुन कहता है कि वो उसके पास सच में कुछ नहीं छिपा रहा, लेकिन नीलम का विश्वास उसे उठ चुका है। वो कहती है, तुम्हारे हर जवाब में एक झूठ छुपा है और मैं इस अब और नहीं सह सकती। अगर ये दोस्ती है तो इससे मुझे बताने में क्या दिक्कत थी। अर्जुन नीलम को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए ही उसे बताने से बच रहा था, लेकिन नीलम को यह बहाने केवल एक और छल लग रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अर्जुन हर बार उसे अपने शब्द के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन और नीलम की बीच तनाव बढ़ता ही जाता है। अर्जुन नीलम के विश्वास को दोबारा जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नीलम के दिल में अब सिर्फ दर्द और क्रोध ही बाकी है। अर्जुन का हर शब्द नीलम को खोखला लगता है और वो उसके दूर जाने का फैसला करती है। नीलम इस बार बिना किसी शब्द के अर्जुन की जिंदगी से दूर जाने का मन बनाती है। वो रात को अर्जुन के पास एक आखिरी मैसेज भेजती है, जिसमें वो लिखती है, तुम्हारे झूठ ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। अब मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन यह मैसेज पढ़कर टूट जाता है। अर्जुन का दिल बेचैन हो उठता है। उसे एहसास होता है कि
उसने नीलम का विश्वास एक बार फिर तोड़ दिया। लेकिन इस बार उसे लगता है कि नीलम वाकई उसे छोड़कर चली जाएगी। अर्जुन रात भर नीलम को कॉल करता है, लेकिन नीलम का फोन बंद रहता है। अगले दिन अर्जुन नीलम के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे नीलम के माता पिता से पता चलता है कि वो घर से बिना बताए चली गई। अर्जुन यह सुनकर दंग रह जाता है। उसके मन में एक डर समा जाता है कि कहीं उसने नीलम को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। अर्जुन नीलम के दोस्तों से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। अर्जुन को अपनी हर गलती का पछतावा होने लगता है और उसे यह एहसास होता है कि उसकी असत्यता ने उसे अपने सबसे करीब से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। कहानी के इस मोड़ पर आती है जहां अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का सामना कर रहा है। उसे एहसास होता है कि उसे झूठ ने नीलम को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। वो अपनी गलतियां को बोझ उठाते हुए सोचता है कि क्या कभी उससे माफी मिलेगी। क्या अर्जुन और नीलम का रिश्ता वाकई खत्म हो गया? क्या नीलम कभी भी अर्जुन को माफ देख पाएगी? अर्जुन के इस अफसोस का क्या अंत होगा? इन सवालों का जवाब जानते हैं हम आने वाले आखिरी अध्याय में, अधूरी मोहब्बत में। जी हाँ, तो आखिरी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने अपने के लिए अपने यारों दोस्तों में भी इस वीडियो को भेजें। तो मिलते हैं आने वाले अध्याय में, अधूरी मोहब्बत में। आभार।